एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती है और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कोर्ट में अक्सर तारीख पड़ जाती है और आपने देखा होगा कि कोर्ट के गलियारों में अक्सर हैरान परेशान क्लाइंट्स घूमते हुए पाए जाते हैं और वो ये कहते हैं सनी देओल के फेवरेट डायलॉग को कि कोर्ट में मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कोर्ट में तारीख तो पड़ती है लेकिन उस तारीख पड़ने का कहीं ना कहीं एक कारण अवश्य होता है और उन कारणों की विस्तार से व्याख्या की गई है ऑर्डर 17 सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में। लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 17 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने अनुभव से उन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगी जिसकी वजह से कोर्ट में तारीखें पड़ती हैं। उसमें जो सबसे बड़ा एक कारण होता है वो होता है कोर्ट में किसी भी केस को चलने का प्रोसीजर। अब अगर दो पार्टीज़ हैं और दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी भी कारण को लेकर के सिविल केस डाला गया है तो वो सबसे पहली स्टेज होगी कि फाइलिंग ऑफ सूट। उस फाइलिंग ऑफ सूट के बाद एक ऑफिस रिपोर्ट आएगी। उस ऑफिस रिपोर्ट में कोर्ट का स्टाफ ये देखेगा, इवेलुएट करेगा कि उसने प्रॉपर कोर्ट फीस लगाई है या नहीं, अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करके उसको कोर्ट के सामने रखेगा। कोर्ट में सामने आने के बाद उसमें एक एडमिशन पर बहस होगी, फिर एक तारीख मिलेगी। उसके बाद इसमें नोटिस इशू किया जाएगा दूसरी पार्टी को अपना जवाब दावा पेश करने के लिए। उसके लिए समन इशू किए जाएंगे, उसके लिए एक तारीख होगी। फिर अगर समन किसी वजह से तामील नहीं हो पाए तो इसमें कई बार 2 से 3 तारीख जाया हो जाती हैं। समन अगर तामील हो गए तो उसके बाद दूसरा पक्ष यानी कि डिफेंडेंट साइड आएगी और आकर के जवाब देने के लिए अपनी एक तारीख मांग लेगी, तो फिर एक तारीख पड़ जाएगी। उसके बाद उसका जवाब दावा पेश होगा कोर्ट के अंदर। रिटन स्टेटमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में WS भी कहा जाता है यानी कि जवाब दावा, डिफेंडेंट की साइड से जवाब दावा दाखिल होने के बाद प्लेंटिफ साइड रिजॉइंडर फाइल करने के लिए एक तारीख मांगती है। उनके रिजॉइंडर फाइल होने के बाद जज साहब के द्वारा उन मुद्दों का निर्धारण किया जाता है जिन पर केस को लड़ा जाना है यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। उसके बाद एक तारीख होगी। तारीख होने के बाद प्लेंटिफ साइड अपना एविडेंस यानी कि साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। उसके बाद अगली तारीख पर डिफेंडेंट साइड के वकील साहब उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद पुनः एक तारीख पड़ेगी और अगली तारीख पर डिफेंडेंट साइड की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद प्लेंटिफ साइड के वकील साहब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद पुनः तारीख लगेगी और फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर से तारीख होगी और जजमेंट इशू पास किया जाएगा और जजमेंट के लिए फिर से एक तारीख लगेगी। जजमेंट के बाद कई बार डिक्री के लिए भी तारीख लगती है। इन सभी के अलावा बीच में अगर किसी भी साइड से कोई एप्लीकेशन अगर लगा दी जाती है तो उसमें फिर से तारीख पड़ती है और फिर उसका जवाब दावा आएगा, फिर उस पर बहस होगी और फिर नॉर्मल तरीके से फिर दोबारा से केस वापस अपने ट्रैक पर आएगा। यानी कि इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अक्सर काफ़ी समय बीत जाता है और बहुत सारी तारीखें पड़ती हैं। एक दूसरा कारण जिसकी वजह से कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है वो है पेंडिंग केसेस इन वेरियस कोर्ट्स। 1 फरवरी 2020 में पूरे इंडिया में लगभग 4 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग हैं और 45 लाख के करीबन हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। कोर्ट्स में बार बार केस पढ़ने का एक तीसरा मुख्य कारण है नंबर ऑफ जजेस इन वेरियस कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में 34 सीट्स में से 4 सीट्स खाली हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट्स में सैंक्शनड सीट्स हैं 1079 उसमें से 404 सीट्स आज भी खाली हैं 1 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। एक अन्य कारण जिसकी वजह से अक्सर डेट लगती है वो होता है गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग ना मिलना। गवर्नमेंट यानी कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से अक्सर जवाब दावा समय पर आता नहीं है या उनकी तरफ से जो एविडेंसेस आनी है वो प्रॉपर कई बारी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से भी कोर्ट में बहुत बार तारीख मिलती है। फिर एक अन्य मुख्य कारण है
कि कई बारी कोर्ट के अंदर वर्क सस्पेंड हो जाता है किसी वजह से, या स्ट्राइक हो जाती है, या कई बार अचानक से कोई हॉलिडे डिक्लेयर हो जाता है, या कभी जज साहब छुट्टी पर हुए, या स्टेनो साहब छुट्टी पर हुए, या अन्य वकील नहीं आया, या जो गवाही आनी थी वो नहीं आई, यानी कि ऐसे अचानक से कोई भी कारण आ जाता है जिसकी वजह से डेट देनी पड़ जाती है। फिर उसके बाद एक अन्य मुख्य कारण होता है एविडेंस का। उस स्टेज पर अक्सर बहुत बार तारीखें पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एक ही डेट पर जिस गवाह को बुलाया गया या तो वो नहीं आ पाया, या अगर कभी बुलाया तो 4 से 5 गवाह एक साथ आ गए, उन सब की गवाही एक साथ रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अक्सर डेट लग जाया करती है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से कोर्ट में अक्सर तारीख पड़ जाती हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आपको कम से कम तारीख में जल्द से जल्द निर्णय प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।